अचानक ताहिर देखता है कि उसकी बहन ने ना बड़ी गुस्से की निगाह से ना अपने इस भाई को देखा। अब ताहिर देख रहा है उसके ये आंखें लाल हुई हैं। थोड़ी देर बाद आप भी देखते हैं कि उसने जब यू साइड मिरर पे देखा ना, यू करके पीछे नजर आता है ना सारा, ओवरटेक कर रहा हूँ किसी गाड़ी को रास्ता दे, वो देख रहे गाड़ी के पीछे लटका हुआ है। उस अंधेरी वाली जगह पे ना मुझे कोई साया नजर आया, चलती बाइक। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइक स्लो की, मैंने बोला पता नहीं कौन खड़ा हुआ है। वाकई कोई खड़ा हुआ था। सेम सीन ना दोबारा, जब ये इसने यू करके देख रहा था ना, एकदम जब आगे देखा ना एकदम औरत गुजरी, इसने दोबारा क्या देख रहा है कि उसकी छोटी बहन बेड पे बैठी है, ठीक है, बेड के सामने ही वो अपने सामने वाले से किसी से मुखातिब है और उसके साथ बातें कर रही है बड़ी सरगोशी के साथ। औरत नजर आई, मुझे भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन मुझे इस बार नजर नहीं आई। आबिद ने बोला यार मामला तो खतरनाक लग रहा है, कि ये उन दूसरी की कोई ऐसी सीन तो नहीं है जो उनको तंग किया था। अब अचानक जो है ना उसकी साइड मिरर पे नजर पड़ी, अकील की साइड मिरर पे क्या देखता है कि पीछे कोई भी लड़की मौजूद नहीं। अभी पीछे टायर चेंज कर रहा है, अंदर ना एकदम ना हुसैन चीखा। अच्छा, हुसैन चीखा ही। आबिद भाई यहाँ से भागे अंदर, देखा क्या हुआ, कहता है यार मुझे ना अभी किसी ने चमाट मारा जोर। अचानक से ना उसकी बहन ने साथ में कोई कप पड़ा हुआ था ड्रॉवर के साइड पे, कप उठाया, अचानक से बाइक की तरफ तो नहीं लेकिन सीधा दीवार पे खींच के मारा है। वो सारा कप जो है ना दीवार से चकनाचूर होके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सब लोग का। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। और वेलकम है हमारा इस एपिसोड के अंदर घोस्टली टेल्स विद शेजी के साथ। और आज हमारे गेस्ट में हमारे शहराज भाई मौजूद हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई, ठीक ठाक है। ठीक ठाक, तू सुना। अल्लाह का शुक्र। क्या बात है, आज बड़ा सूट बूट में आया हुआ। आया हुआ नहीं हूँ, लेकिन दावत पे गया हुआ था तो फिर अच्छा ठीक आ जाए। बस काम, छुट्टी के दिन हम लोग इधर आ जाते हैं। बस छुट्टी के दिन इधर ही आ जाते हैं, यही बात है सारी। आज क्या सीन है भाई, आज क्या सुनाने लगा तू। आज की स्टोरी है, अच्छा इस स्टोरी का टाइटल दे देते हैं अजनबी मुसाफिर। अजनबी मुसाफिर, ठीक है। स्टोरी स्टार्ट होती है 2007। ये जब वर्ल्ड कप का फैन हुआ था ना, T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद की कहानी हुई है, मुझे इस तरह की याद है। ये मुझे किसी ने शेयर की थी। दो भाई थे सोरापुर में जो कोस्टर चलाते थे। मतलब एक भाई ड्राइवर था, दूसरा उसका कंडक्टर था। वो एज अ मतलब प्राइवेट चलाते थे, किसी के साथ नहीं थे, बस अड्डे के साथ होते हैं ना, जैसे अभी आजकल फेसल मूवर्स वगैरह बसें हैं, ऐसा ही ऑर्गेनाइज हैं, इस तरह कंपनी थी, वो प्राइवेट चलाते थे। शाम का टाइम था, 6-7 बज रहे थे। वो बड़े भाई का नाम था आबिद, छोटे भाई का नाम था हुसैन। नाम चेंज है मुझे लोग जहाँ तक लगता है, लोकेशन सही है उसी का वाकई होगा। ये लोग यहीं से ना एक सवारी वगैरह लेकर आते हैं 5-6 बजे, वो उनकी आखिरी होती थी। 6 बजे के बाद लोग काम नहीं करते थे, घर तैयार होकर घर चले जाते थे। अब जो हुसैन कंडक्टर था ना, हुसैन वो कर रहा था सफाई वगैरह, एक पोस्टर की सफाई करके खड़ी कर देते, हम सुबह वापस आ जाएंगे। इतने मैंने और उस टाइम मगरिब होने ही वाली थी, मतलब 6 बजे के टाइम मगरिब होने वाली थी। एक आता है बुजुर्ग बाबा जी, कहते हैं बेटा हम लोगों ने ना हैदराबाद जाना है अर्जेंट शादी में, तो यहाँ कौन है आपका ओनर, कौन है, हमने बुक करानी है। तो कह रहा बाबा जी यहाँ है तो बस हमारी अपनी, लेकिन हम लोग रात को सफ़र नहीं करते, तो आप कहीं और देखें। तो बाबा जी कहते हैं भाई आप पैसे बताएं, मुंह मांगे, जितने भी बोलेंगे हम आपको दे देंगे, हमने जाना अर्जेंट है शादी में। अब असल में पता क्या होता है, जब बंदा ना काम के एंड के टाइम होता है ना, तो बंदा थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तो वो हुसैन बोलता है बाबा जी दिमाग खराब नहीं करें, पैसे देंगे। पैसे क्या देंगे, मैं अब छुट्टी का हमारा टाइम हो गया, खत्म हो गया, आप और बसें देख लें, बसें बहुत रखी। इतने में आबिद आ जाता है जो उसका बड़ा भाई था, कहता है क्या मसला, क्या बेस कर। तो हुसैन कहता है यार ये अभी आए बुकिंग करा रहे हैं और कह रहे हैं हमने अभी जाना है अर्जेंट के लिए शादी पे हैदराबाद। तो मैंने मना कर दिया, हम तो ज़ाहिर है रात को सफ़र नहीं करते। तो आबिद कहता है अच्छा पैसे, अगर उनको पैसे बताए इन्होंने, कह रहा है पैसे कह रहे मुंह मांगे देंगे।
तो आप भी दिल में लालच आ जाए, बोला यार जब मुंह आगे पैसे दे रहे हैं तो हम लोग तय कर लेते। बातचीत तय हो गई, आबिद राजी हो गया। तो हुसैन ने कहा ठीक है बाबा जी, आप हम लोग बस की और सफाई करते हैं, जो कोस्टर वगैरह बस आई कोई भी थी हम लोग सफाई कर लेते हैं, आप अपनी फैमिली लेकर आ जाए। कहते हैं ठीक है। बाबा जी चले गए, एडवांस देके चले गए। उस टाइम शायद 2-3 हज़ार रुपये एडवांस देके चले गए। बाबा जी गए, अभी हुसैन सफाई कर रहे हैं सारी बस की कोस्टर सारी सफाई करके फारिग हुए। आधे घंटे बाद बाबा जी अपनी फैमिली लेकर आ गए। फैमिली में कौन था? एक इसकी वाइफ थी बाबा जी की, 2 बेटियां थी, 2 बेटियां लड़कियां हो गई, 3 लड़कियां इसके अलावा थी और 2 लड़के तकरीबन उनकी एज होगी 14-15 साल और एक लड़का बड़ा था 19-20 साल के। इस तरह के ना आगे बस में बैठ के ना सफर करने लग गए। ठीक है। और वो हुसैन का ना मूड थोड़ा खराब ही था, चिड़चिड़ा ही था। उसने ना असल में छुट्टी करके घर जाना था, तो उसका मूड थोड़ा बस सही है, सफर वगैरह कर लेते हैं, चले गए। बस चली गई, अल्लाह का नाम लेके चलते हैं, ठीक है। थोड़ा ही दूर जाते हैं। अब तुझे पता है कि यहाँ से हैदराबाद का सफर कितना होगा तुम्हारा? तकरीबन 2.5 घंटा लगता है। 2.5-3 घंटे तो मस्त। मतलब अगर पोस्टर थे वो पोस्टर की मतलब स्लो है तो क्या पता, फुल रात में स्पीड में में तकरीबन 2 घंटे 2.5-3 घंटे लग जाएंगे ना। 2.5 घंटे समझो आपको ट्रेन पे लग नहीं पता उस टाइम क्या रफ्तार होगी। बस अच्छी है तो फैसल मूवर से चला रही, लेकिन ठीक है। ये लोग चले जाते हैं। अब होता गया कि तुझे पता कंडक्टर लोग क्या करते हैं, गाने चलाते ना। तो इसने आबिद ने गाना चला दिया। अब जैसे ही गाना चलाया माहौल बहुत खराब हो गया था, बस एकदम ना पीछे से अजीब सा वो होता ना घुटन महसूस होने लग जाती है। वो जो औरतें थी जितनी वो अजीब सी परेशान हो गई। बाबा जी ने फौरन गुस्से में बोला ये बंद करो, ये ऐसे गरजदार बंद बोला बंद करो ये। हुसैन वैसे ही चिड़चिड़ा बैठा हुआ था। बोलता बाबा जी क्या मसला है, आप क्यों चुपचाप नहीं बैठ? कह रहे गाने बंद करो, हम सफर में जा रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। कहता बाबा जी मसला क्या है, गाने चल रहे हैं, सफर आसानी से गुजर जाएगा, हम कंडक्टर लोग ऐसा करते रहते। बाबा जी ने कहा ईशा का टाइम है, हमने नमाज भी पढ़नी है, ईशा का टाइम है, हम नमाज भी पढ़नी है, ठीक है, ये तो गौर कर। हुसैन बोलता है बाबा जी नमाज ना अब जमात तो रही नहीं, तो उधर ही जाके पढ़ लेना, हैदराबाद ही जाके पढ़ लेना। होता है तंग बंदा बोल देते। बाबा जी गुस्से में आते हैं, बोलते हैं यार बेटा तुम्हें पता है तुम क्या बात कर रहे हो, नमाज के लिए तुम मेरे को मना कर रहे हो। कह रहा बाबा जी मैं ठीक तो कह रहा हूँ, जमात का टाइम तो निकल जाएगा, अब आप क्या कहाँ पढ़ोगे जाके, मैं कहाँ रोकूँ इस जंगल के बीच में जब नमाज। 1 घंटे बाद की बात कर रहा हूँ मैं, गाड़ी निकलनी 1-1.5 घंटे बाद की बात कर रहा हूँ। बेस होती है इस तरीके से, लड़ाई करके गाने बंद हो जाते हैं। आप सफर कर रहे हो, अब ना हुसैन जो है ना वो बड़बड़ाता रहता है मुंह में, अबे यार किसको सवारी में बैठा लिया, 3 घायलों को बैठा दिया, इस तरह की बातें उल्टी सीधी कर रहा था। करा के तकरीबन रात के 10:30 बजे के टाइम स्लो गाड़ी चलाई है, हैदराबाद में पहुंचे। तो बाबा जी ने कहा ठीक है यहाँ उतारते हैं, यहाँ से हम लोग, हमारा गाँव नजदीक ही है, हम लोग चले जाए। गाड़ी रोकी, पैसे दिए। उसके बाद बाबा जी ने बोला आज तुमने जो हमारे साथ किया है ना, इसका तुम्हें सिला लाजमी मिलेगा, अल्लाह तुम्हारे सफर आसानी से गुजरे। मैं तो ये कहता हूँ, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सफर तुम्हारा आसानी से गुजरेगा। हुसैन वैसे ही छिड़ा हुआ था, कहता बाबा जी काम करो, अपना सामान उठा लिया ना, अब हम ऐसे जाओ, ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो। आबिद था थोड़ा बड़ा, आबिद ने बोला ठीक है बाबा जी, अल्लाह की जो भी खैर गलती कोताही हो माफ करना, ज़ाहिर सफर का टाइम हो जाए। वो लोग चले गए। आबिद और हुसैन बैठ के नोट गिन नहीं रहे थे, तो इन्होंने जब दरवाजा बंद करके देखा है ना वो दोबारा, तो वो फैमिली गायब। कहाँ गई, कितनी जल्दी सफर तय किया, या कौन सी बस ऐसी आगे उनको बिठा के ले गई, क्या पता। सोचने की बात है ना कि अगर 9-10 अफराद बंदा को यूं पढ़ के यूं देखे खत्म हो जाए, गायब कैसे हो सकता है? ये नॉर्मल इंसान तो नहीं हो सकता ना, गायब नहीं हो सकता। तो हुसैन ने बोला यार छोड़ यार अभी भाई, बस चलते हैं वापिस और आराम से अपने घर भी जाना है, जाके फिर सुबह वापिस भी आना है। गाड़ी मोड़ते हैं ये लोग, एक रास्ते में आधे घंटे बाद ना तकरीबन 11-11:30 बजे थे, एक ढाबे में रुकते, चाय पीते, स्टार्ट करते हैं गाड़ी।
अब ड्राइवर इस टाइम था हुसैन, आबिद ने बोला मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, गाड़ी जा रही है हाईवे के ऊपर। आगे जाके ऐसा क्या होता है कि हुसैन को लगता है कोई औरत ने ना यू क्रॉस किया आगे, गाड़ी के आगे से, गाड़ी आई क्रॉस किया, एकदम झटका लगता है ना, तो उसने जोर की ब्रेक मारी और वो आबिद था ना उस टाइम वो सामने से सो रहा था, वो एकदम यू करके उड़ जाता है, ये क्या हो। हुसैन ने ना एकदम ब्रेक मारी, वो जरा एकदम कोई बंदा, तूने भी गाड़ी चलाई होगी ना, कि गुजरता है बाइक एकदम बंदा ब्रेक मार देता है चढ़, आबिद ने यू करे होंग रहा था, अब एकदम उड़ गया। आबिद ने एक इसमें गाली दी। अच्छा, ड्राइवर आजाद गाली देते रहते हैं, ये नॉर्मल में तो ये है नॉर्मल। उसने अब मैं गाली नहीं दे सकता, उसने क्या किया तूने ये, तो कहता यार कि मेरे को ऐसा लगा आबिद भाई कि यहाँ से सामने से औरत भी गुजरी है। अच्छा, लाल ड्रेस में औरत गुजरी है, तो मुझे इसलिए मैंने ब्रेक मारी कि एक्सीडेंट ना हो जाए। कहता है तू पागल है, आगे पीछे चेक कर, क्या है, कोई नजर आ रहा है, कोई आबादी नजर आ रही है, सुनसान हाईवे था ना, सुनसान था, तेरे को या तो नींद आ रही है, तू एक काम कर इधर आ, गाड़ी में चलाता हूँ, ठीक है। आबिद गाड़ी चला रहा है। अब जब आबिद गाड़ी चला रहा है ना, अब तुझे पता होगा कि कोस्टर में साइड में मिरर लगे हुए हैं, बंदा जहाँ से देखता है कि पीछे की साइड से ओवरटेक के लिए कोई गाड़ी आ रही है, जिसको रास्ता दे देते हैं। इसे महसूस हो रहा है कि पीछे की साइड पे ना कोई लटका हुआ है, मतलब बस के पीछे, बस के पीछे, कोस्टर के पीछे। अच्छा, कोई लटका हुआ है, ये साइड मिरर से नजर आ रहा है, उसको ऐसा शक पड़ रहा है, अंधेरा भी। ये थोड़ा घबरा गया। अब आबिद ड्राइविंग सीट पर आ गया, आबिद गाड़ी चला रहा है, हुसैन साइड पे आके बैठ गया। थोड़ी देर बाद आबिद देखता है कि उसने जब यू साइड मिरर पे देखा ना, यू करके पीछे नजर आता है ना सारा, ओवरटेक कर रहा हूँ, किसी गाड़ी को रास्ता दे रहा हूँ, वो देख रहे गाड़ी के पीछे कोई लटका हुआ है। अच्छा, अब आबिद को ना शक हुआ कि ऐसा तो नहीं जब हमने गाड़ी रोकी है और हमने जब ड्राइवर आगे पीछे चेंज होते हैं ना, मतलब मैं ड्राइवर सीट पे, तो कोई चोर ना चढ़ गया। हाँ, ऐसा ही डकैत होते हैं ऐसी जगह पे ना। आबिद को ये भी डर, आबिद ने नजर यूं घुमाई, इस वाले पे भी देखा कि यहाँ, अब उसको शक हो यहाँ पर भी कोई है। अच्छा, यहाँ पे जो था ना, अब नॉर्मली क्या होता है, इंसान कैसा लटकता है, दो हाथ यूं पकड़े हुए होते हैं, नीचे दो टांगे होती हैं। अब इसको अंधेरे में लग रहा है कि नीचे जो थी ना 3 टांगे थी। अच्छा, 3 टांगे, इंसान तो नहीं। सेम सीन ना दोबारा, जब इसने यू करके देख रहा था ना, एकदम जब आगे देखा ना, एकदम औरत गुजरी, इसने दोबारा ब्रेक मारा, इसने भी ब्रेक, दूसरी बार, मतलब पहले तो हुसैन के साथ हुआ था, अब इसके साथ हुआ। और लेकिन हुसैन जाग रहा था, लेकिन इतना वो उसरा नहीं था, तो उसने बोला औरत नजर आई, मुझे भी ऐसे ही हुआ था, लेकिन मुझे इस बार नजर नहीं आई। आबिद ने बोला यार मामला तो खतरनाक लग रहा है, कि ये उन बुजुर्ग की कोई ऐसी सीन तो नहीं है जो उनको तंग किया था। एक काम करते हैं, औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये जो आयातें पढ़ पढ़ के निकलते हैं, और टेप में ना तू सूरह रहमान लगा। अच्छा, सीन सुनना। उस टाइम ना यूएसबी में लोग गाने नाते भर के रखते थे, तो एहतियात इन्होंने ना, इतने नेक तो थे ये लोग ने, उसने ना नात वो तिलावत की, यूएसबी लगाई तो टेप बंद हो गई, जो पोस्टर के अंदर लगी हुई होती है ना, टेप ही बंद हो गई, खराब हो गई, चल ही नहीं रही। या तो यूएसबी खराब हो गई थी, या तो टेप खराब हो गई। ये हो डर गए, क्या करें, क्या लगाएं। नंबर 2, एक और बात, किसी को कॉल भी नहीं मिला सकते, हाईवे था और सिग्नल भी नहीं आ रहे। जब मैंने मोबाइल देखा ना, नो सिग्नल शो कर रहा है, टावर्स तो बड़े दूर दूर तक होते हैं, और नो सिग्नल भी शो कर, अक्सर कॉल लग भी जाती है, लेकिन नो सिग्नल शो कर। आगे ये लोग गए, तकरीबन 10 से 15 मिनट उन्होंने गाड़ी चलाई सही तरीके से ना। अब इनके ज़हन से वो चीजें निकलने लग गई थी, ऐसा होता है। हाँ, ठीक है। अचानक ना गाड़ी का टायर पंचर, बीच हाईवे, आई गाड़ी का टायर पंचर। अब ये जो ड्राइवर आजाद रहते हैं, इनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है। गाड़ी स्लो की, साइड पे लगा दी, स्टेपनी निकाली, टायर चेंज करने बैठे। हुसैन था अंदर ही बैठा हुआ था, कहता मैं बाहर नहीं आ रहा, मेरे को लग रहा है डर। ज्यादा मस्ती भी वही कर रहा था, ठीक है। मुझे लग रहा है डर, मैं बाहर नहीं आ रहा। यार आबिद भाई आप जाओ, टायर चेंज कर दो किसी तरीके से, बड़ी मेरे को जल्दी करना। आगे बच्चे को था जो अंधेरा था, क्या करते, ना सिग्नल, नो सिग्नल भी आ रहा। अभी पीछे टायर चेंज कर रहा है, अंदर ना एकदम ना हुसैन चीखा। अच्छा, हुसैन चीखा है। आबिद भाई यहाँ से भागे अंदर, देखा क्या हुआ, कहता है यार मुझे ना अभी किसी ने चमाट मारा, जोर का चमाट मारा।
اور جب آپ نے اس کو دیکھا بوڈی ہاتھ لگا تو ایک دم گرم ہو رہی تھی. اچھا جیسے چماٹ مارتا ہے نا یہاں پہ گرم ہو جاتے ہیں, فیس گرم ہو گیا. عابد بھائی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور پسینے آنے شروع ہوئے یار کہ ہم لوگوں نے لگتا ہے کسی واقعی نیک مخلوق کو تنگ کر دیا, ہاں زیادہ ہی کر زیادہ تنگ کر دیا. اب ہمیں کون بچائے گا؟ وہ ان کو جو آیاتیں جو دعائیں آتی تھی نا پڑھتے رہے. اب عابد نہیں آ گیا, عابد بھائی بھی اندر ہی آ گئے, باہر جا ہی نہیں رہے کیونکہ حسین باہر جانے نہیں دے رہا. اب کیا ہوا, اب گاڑی میں نا ٹھک ٹھک کی آواز آنا شروع ہو گئی. اچھا مطلب گاڑی بجنا شروع ہو گئی, ایسا لگتا ہے کہ بیٹھ سے کوئی دروازے کھٹکا رہا ہے کہ اندر آنا, جیسے کنڈکٹر ہوتا ہے دبا جا رہے ہوتے ہیں, اندر آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ آرڈر ہے, اتنے سنسان راستے میں کوئی بھی نہیں ہے, کوئی بھی نہیں, کیسے ہو گیا؟ کیا کہتے ہیں, میں ٹھک ٹھک کی آواز آئی. عابد بھائی ڈر گئے, دروازہ نا یہ جو ڈرائیور کی دروازہ ہوتا ہے یہ بھی بند کر دیا, جہاں سے مسافر اترتے ہیں وہ بھی بند کر کے اندر بیٹھ کے ڈر گیا. اب یہ کال ملایا, کال کیسے ملائے؟ لگے نا, نو سگنل آ رہے تھے ڈر کے مارے. کس کو کال ملا؟ لگے نا, تو کال ملا. گاڑی ہلنا شروع ہو گیا. اچھا یوں کر کے نا پوری جھول رہی تھی. صحیح. ان کے تو بھائی یہ انہوں نے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی. یہ بتاتے ہیں اس طرح کہ ہم لوگوں نے آگے پیچھے جتنے بھی گناہ تھے سب کی معافی مانگنا شروع کر دی تھی کہ اللہ آج ہم نے جس کو مخلوق کو تنگ کیا ہمیں معاف کرا, اگر ہم سے کوئی گستاخی ہوگی ہمیں آج بچا لیں. یہ نہیں بچ رہے, گاڑی جھولنے لگ گئی. اب کیا ہوتا ہے کہ جو پیچھے کا دروازہ تھا نا, پیچھے کا نہیں سوری سامنے کا جو فرنٹ کا, وہ ایسا لگ رہا تھا کہ خود ہی کھل رہا ہے, آٹومیٹک کھل رہا ہے. تھوڑا سا کھلتا ہے, ہلکا سے ایک دھواں اندر آتا ہے, پھر بند ہو جاتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق ظاہر اب انسان کی شکل میں تو نہیں آتی, وہ اکثر وہ کسی کی شکل میں تو کئی شکلیں ہیں نا شہراز, مخلوق جانوروں کی شکلوں میں آتی ہے. یہ تو بات میں اپنی ہزار باتوں میں یہ میں کہہ چکا ہوں کہ مخلوق کی کئی چہرے ہیں, کہیں ان کی شکلیں ہیں جو دھوئیں کی شکل میں بھی آتی ہیں, کالے دھوئیں کی شکل میں آتی ہیں, جانوروں کی شکل میں آتی ہیں. تو کوئی ایک روپ نہیں ہے ان کا, ہزار روپ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے. یہ انسان کے اوپر ہے کہ اس کے ساتھ کن واقعات کے تحت یہ کہانیاں پیش آتی ہیں. خیر دھوئیں کی صورت میں وہ ایک بار ایسا ہوا, اچھا دوسری بار بھی ایسا ہوا, تیسری بار بھی ایسا ہوا. اب نا پوسٹر کے اندر سے نا اسمیل شروع ہو گئی تھی. اب ان کو شک ہو گیا کوئی نہ کوئی آ رہا ہے, کوئی نہ کوئی آنے لگ گیا. فیلنگ آ جاتی ہے. گاڑی اسی طرح ہلتی رہی. دوبارہ حسین خاص طور پر حسین زیادہ ٹارگیٹ, اس نے زیادہ بدتمیزی کی تھی. یہ یاد رکھ, میں بتایا بھی تھا نا, چڑچڑا پن. حسین کو دوبارہ ایک چماٹ لگتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ چماٹ نہیں سن جاتا, اس نے ایسے کر کے کھینچا ہے پیچھے کی سائڈ سے نا, کھینچا کر کے. حسین چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا. اب جو عابد بھائی تھے, اب انہوں نے نا اللہ سے دعا مانگی کہ اے اللہ, میں نے زندگی میں بھی کوئی بھی اگر ایک نیک کام کیا ہے جو تجھے پسند ہے, مجھے اس عذاب سے بچا. ایسا کر رہا ہوں کہ 5-10 منٹ بعد نا پولیس کی گاڑی نظر آئی آتے ہوئے. پولیس کی گاڑی آئی, دیکھ رہی ہے کہ پوسٹر کھڑی ہوئی ہے. پولیس والے, ہاں بھائی کیا مسئلہ ہے؟ ان کو اپنے طریقے سے بولتا, ہاں بھائی کیا ہے, کیوں بیٹھے ہوئے اس طرح؟ اب پولیس والے سمجھتے کہ ہو سکتا ہے کوئی مطلب شراب وغیرہ پی رہے ہیں غلط نہ. انہوں نے بولا یار کہ صاحب ٹائر پنچر ہو گیا ہے اور ہمارے ساتھ یہ سین ہو رہا ہے. آدھے گھنٹے سے ہم لوگ نہ ٹائر چینج کر پا رہے ہیں, ہمیں کوئی ایسا لگا کوئی مار رہا ہے. وہ پولیس والے کہتا ہے کوئی یہاں پہ کوئی بھی نہیں, جھوٹ نہیں بولو, نیچے اترو آؤ. اور جو پولیس والوں کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے, آؤ ٹائر چینج کرو آگے. وہ تو حسین تو بے ہوش ہی تھا. عابد بھائی نیچے آئے, ٹائر چینج کیا, چلائیے. پولیس والے ساتھ رہے, ٹول پلازا تک پولیس والے ساتھ رہے. وہ ہو سکتا دعا ان کی کام قبول ہو گئی ہو. آئے گھر بیٹھے, گھر پہنچ کے انہوں نے, حسین کو تو بخار چڑھا رہا نا, وہ تو پھر اب 2 دن اٹھا ہی نہیں تھا. عابد بھائی تھوڑے سے ٹھیک تھے. عابد بھائی اگلے دن جاتے سوراب گوڑ دوبارہ, اور پھر پتہ کرتے ہیں, بولتے ہیں یار کل ہمارے ساتھ یہ سین ہوا تھا. یار ٹوسٹ سنو. وہ کہتے ہیں عابد بھائی کل ہم نے تو آپ کی گاڑی میں کسی کو دیکھا ہی نہیں بیٹھتے ہوئے.
अच्छा जो आगे पीछे ड्राइवर हजरात होते हैं वो देख रहे होते हैं ना कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है, किसकी सवारी आ रही है, ताड़ रहे होते हैं। मैंने कहा भाई हमने तो किसी को नहीं देखा आपकी गाड़ी में बैठते हुए, आप जो आपका रूटीन का टाइम होता है उस टाइम वही बात हुसैन सफाई गाड़ी की सफाई कर रहा था, आप आए हो हमारे पास शूट कराए और आप चले गए, हमने तो आपको ये देखा घर पे जाते हुए। और वो फैमिली ही वो आबिद भाई परेशान के मतलब वो फैमिली क्या हमें दिख रही थी, हाँ हमें ही दिख रहे थे। आबिद भाई इतना डर जाते हैं, और जो कहानी सुनाने वाले थे उन्होंने मुझे कहा कि इन दोनों भाइयों ने उस इंसिडेंट के बाद मुझे गाड़ी चलाना छोड़ दी थी। अच्छा मतलब फील्ड वो जो चीज थी ना वो क्या कहते हैं जो कि कोस्टर थी, उन्होंने उधर ही सरागोट में रोकी आबिद भाई ने, उसके बाद आबिद भाई रक्षे में घर पे, उसके बाद आबिद भाई उसको लेने भी नहीं गए। अच्छा लेने भी नहीं गए और बता दिया कि भाई मैं तो ये गाड़ी नहीं चला रहा, और मेरे साथ ये सीन हुआ। तो कुछ अब वो मसला ऐसा था कि वो गाड़ी फिर बिक भी नहीं सकती थी। अच्छा मशहूर हो गई थी ना बात, उसके बाद तो कौन खरीदता, आप खरीदेंगे आपको वो जाहिर सी बात है, कहानी मशहूर जब हो जाए, अब चाहे गाड़ी हो या फ्लैट हो या घर हो, नहीं बिकती इस तरह की चीज। जब इस चीज रिलेट कर ले ना उस चीज से तो बिकने का तो सवाल ही पैदा नहीं। एक साल वो वहाँ खड़े रहे, कबाड़ वगैरह होते रहे। अच्छा तकरीबन ये जो हुसैन था ये तकरीबन 2 से 2.5 महीने बीमार भी रहे, ये इतनी जल्दी रिकवर नहीं हुआ, क्योंकि अब जो मैंने कहानी सुनाई है बहुत शॉर्ट करके सुनाई थी, कहानी थी काफी लंबी, इनके साथ बहुत सीन हुए थे, वापस आते थे बहुत मार पड़ी, हुसैन को बहुत मार पड़ी थी, वो हुसैन ने काफी बदतमीजी की थी। एक तो नमाज के लिए भी मना किया, फिर गाने ठीक है सुनो मसला नहीं है, लेकिन जब कोई बुजुर्ग मना कर दे आपको तो आप आगे उससे बहस नहीं करो। चाहिए आप देख लेना चाहिए, कुछ फैमिली बाउंड्रीज का भी बड़ा ख्याल रखना पड़ता है, ये भी बड़ा मायने रखता है। हमारे बहुत सारे लोग ये चीजें नहीं वो बहुत से फैमिलीज गाने सुनती भी नहीं है, नहीं सुनती, हाँ सही नहीं सुनती और नाती भी नहीं सुनती, गाने भी नहीं सुनती, बोलती बस सफर सुकून से। तो ये स्टोरी इस तरह, फिर वो हुसैन भी बीमार रहा 2-2.5 महीने बाद रिकवर, लेकिन ये बात उन्होंने ना वो जॉब छोड़ दी थी, मतलब वो पोस्टर चलाना उन्होंने छोड़ दी थी, फिर उसके बाद पोस्टर चलाई नहीं। चला मेरे को सुन के ऐसा लग रहा है, अब सोच यार जिस बंदे पे ये चीज गुजरी है, ये चीज देखा है, तो उस बंदे पे क्या उस वक्त गुजर रही होगी यार, मतलब सोचने वाली बात है। इसलिए कहते हैं अजनबी बंदे के साथ ना बदतमीजी नहीं करनी चाहिए, आराम से बात करनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है यार। एक स्टोरी मेरे को भी याद आई। अच्छा, मेरा दोस्त है, फॉलोअर कह लो, फेसबुक से मिला था, उससे भी मेरी बात हुई थी, उसने बकायदा तौर पे रिक्वेस्ट की थी कि यार ये स्टोरी आप मैं आपको बता रहा हूँ तो ये आप बकायदा फिर आप बताइएगा। स्टोरी ये थी कि जिस बंदे ने स्टोरी बताई है उस बंदे का नाम था अकील, ठीक है, जिसने बताई है अकील। वो बताता है कि उसका भी वो भी एक कंटेंट क्रिएटर है, वीडियोस बनाता, तो वीडियोस बनाने के चक्कर में वो ज्यादा देर तक रातों में बाहर ही होता है, हॉरर वीडियो बनाता है, हॉरर के अलावा बनाता है वो, उसका कंटेंट ही कुछ और है। हॉरर तो हमारा है ना कि हम स्टोरीज बता रहे हैं, रियल बेस हैं, सारी ट्रू बेस बता रहे हैं स्टोरीज। तो कहता है मैं वीडियोस बनाने के चक्कर में मेरी आधी रातें बाहर निकलती हैं, आते हुए 11 भी बज जाते हैं, 2 भी बज जाते हैं, समथिंग इस तरह का टाइम हो ही जाता है। मेरा गुजर हो रहा था उस वक्त हॉक्सबे के रोड से। हॉक्सबे से तो कितनी कहानियां हैं शहराज, जो हमने कितनी सुनी है, रिलेट करती हैं कि वहाँ के कुछ हाउसेस भी ऐसे हैं जो अबैंडेड पड़े हैं, तो वो अबैंडेड ही होते हैं अक्सर, वो कभी कभार बुकिंग होती है वरना अबैंडेड ही होती है। देखो नहीं अबैंडेड सीजन के अलावा अबैंडेड ही होते हैं वरना तो, लेकिन कुछ लोकेशंस हैं जहाँ पे मामला होते हैं। हाँ। ऐसे हॉक्सबे पे बहुत से ऐसे हाउसेस हैं। बात है समंदर में तो हम लोग कहते हैं कि तो उसका रोड से गुजर हो रहा था, ठीक है। अब रोड पे जा रहा है, तुम्हें पता है जगह जगह हर फासले पे बहुत दूर दूर स्ट्रीट लाइट्स लगी होती हैं कुछ ना कुछ, ठीक है। बीच का जो मिड का हिस्सा होता है रोड का वो तो अंधेरा ही होता है। तो वो कह रहा था मैं रोड से गुजर रहा था, एक स्ट्रीट लाइट गुजरी मेरे पास से सर के ऊपर से, ठीक है, बीच में अंधेरा था। उस अंधेरी वाली जगह पे ना मुझे कोई साया नजर आया, चलती बाइक। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता बाइक स्लो की, मैंने बोला पता नहीं कौन खड़ा हुआ है, तो वाकई कोई खड़ा हुआ। उसने बाइक मोड़ी है, वापस बाइक चलाते चलाते अब लाया उस जगह पे खड़ी किए, देखता है कि कोई लड़की खड़ी हुई है सफेद लिबास में, बाल उसके गीले हुए थे, ठीक है। चप्पलों पे हॉक्सबे की जो मिट्टी है वो लगी हुई थी, मतलब यूँ समझ लो कि जैसे अभी कहीं किसी के साथ थी या फैमिली के साथ थी, वो अचानक से ऐसे किनारे पे आके खड़ी हो गई। अब आसपास देखा, उसने कह रहा है यार कोई भी नहीं,
लिफ्ट मांगने लगी उससे, कह रही मुझे यहाँ तक जाना है, आप मुझे ड्रॉप कर दें, इस वक्त मेरी हेल्प के लिए कोई भी इस वक्त मौजूद नहीं है। अब उसने बोला यार आसपास है भी नहीं और इस तरह से एक लड़की जात का अकेला होना ये भी मुनासिब नहीं है, ठीक है। उसने बैठा लिया बाइक पे। अब उसने बाइक पे बैठाया, तकरीबन 15 मिनट उसने बाइक चलाई है, ठीक है, और खामोशी से सफ़र हुआ, कोई सलाम दुआ नहीं, कोई गपशप भी उसने उस लड़की ने ना इससे की ना अकील ने उससे करी। तो ऐसी सफ़र 15 मिनट गुजरा, ठीक है। तो अब अकील ने ना उसके बाइक पे लगा हुआ था साइड मिरर पे तुझे तो पता है पीछे रोड का भी नजर आ रहा होता और साथ में बैठे हुए सीट का बंदे का भी नजर आ रहा होता। अब अचानक जो है ना उसकी साइड मिरर पे नजर पड़ी, अकील की साइड मिरर पे क्या देखता है कि पीछे कोई भी लड़की मौजूद नहीं है, कोई भी लड़की मौजूद नहीं है, पीछे कोई भी मौजूद नहीं है। ये मिरर पे देखने के बाद उसको पता लगा। अब क्या देख रहा है? हाँ, क्या देख रहा है? मिरर में तो देख लिया, अपने मुंह से कुछ बोला नहीं। अब आहिस्ता आहिस्ता अपना सर मोड़ता है ना, देख रहा है वो लड़की बिल्कुल साथ में बैठी हुई, मतलब मिरर पे नजर नहीं आ रही, रियलिटी में वो ऐसे देख रहा है ना मुड़ के, तो वो नजर आ रही। अच्छा, उसको अंदर फील हो रहा है ऐसा कि पीछे कोई बैठा हुआ है या दिख रहा है? मिरर में उसने देखा, शीशे के मिरर पे तो नहीं दिख रही कंफर्म, लेकिन जब वैसे ही देख रहा है ना तो उसको नजर आ रही है बैठी हुई भी है, हाथ रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, खतरनाक है यार। अब वो बोला नहीं, डर के मारे लर्जात आ रही है और डर, रोंगटे खड़े हो जाना, ये एंड उस वक्त होता है जब इस तरह की मखलूक को आप देखते हो या सामना करते हो या अपने आसपास महसूस करते हो। तो वही हाल उस बेचारे का भी था। अब उसने देखा, अब खामोश है, बोल कुछ नहीं रहा, ठीक है, जा रहा है सफर पे। अब वो लड़की उसके कान में बोलती है, देखो कि इतनी रात को, आधी रातों को बाहर ना निकला करो। अच्छा, ये नसीहत कर रही है, आधी रातों को बाहर ना निकला करो। अब उसने ये बात करी, इसने दिल में आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू किया। आयतल कुर्सी जब उसने पढ़ना शुरू की, जब आयतल कुर्सी का सेकंड लास्ट आखिरी वर्ड आया, वो कंप्लीट की, पीछे देखते वो गायब, बिल्कुल नजर ही नहीं आया। जैसे खत्म हुई वो पीछे गायब हो, कोई भी गायब हो। उसके बाद मैं कहता हूँ यार वो बंदा बड़ा सहम चुका था बिल्कुल ना। ये मामलात अल्लाह पाक ने खैर निकाला उसको किसी, लेकिन ये है कि वो आज भी ये कहता है कि यार मखलूक शायद अच्छी थी, उसने कुछ कहा नहीं या कुछ बोला नहीं या हावी नहीं हुई। ये सबसे बड़ी एक स्टोरी उसने बताई। बड़ी बात है, मतलब पीछे बैठी रही और जैसे मतलब आयतल कुर्सी खत्म की, ऊपर नसीहत भी करी। भाई तेरे साथ ये सीन हो जाए तो तेरा क्या हाल होगा, मेरा क्या हाल होगा, ये सोच। ये तो वही बात हो गई ना, मैं भी तेरे साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ और 5 मिनट मुझे तेरी कॉल आती है कि शराज में आ रहा हूँ पॉडकास्ट एडिट। ये तो वही बात होगी, ऐसा ही तू कौन है फिर? यही बात है। तो बड़ा मतलब अच्छी स्टोरी थी यार, ये बड़ा मतलब होते हैं वाकया इस तरह। इसलिए कहते हैं कि एकदम इस रैंडम बंदे को लिफ्ट देना भी बड़ा रिस्की होता है, खासतौर पे जंगल में। जिन नहीं हो, लाजमी नहीं कि जिन चुड़ैल ही हो, वो गुंडे लोग भी होते हैं जो हनी ट्रैप करते हैं लड़कियों को बिठा के। हमारे साथ तो सीन हो चुके हैं ना, हम लोग तो गुजरे हुए इन चीजों से कि लिफ्ट दी थी, लेकिन खुद फिर कभी बताऊंगा मैं क्या सीन हुआ था। दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। ठीक, ये स्टोरी यार मेरे को भेजी थी आदिल नाम के बंदे ने। अच्छा। तो उसने कहा था कि ये आप लोकेशन रियल यूज कर सकते हैं। अब मैं लोकेशन रियल यूज करूंगा, अभी जितनी सच्ची है कितनी झूठी है मेरे को आइडिया नहीं है। मैं जो भी एडिटेड वर्ड होंगे वो उसके सुनाऊंगा। ठीक है। व्यूअर्स, कहानी है 2009 की। वो आदिल है, आदिल बताता है एक रात हमारे नाना की एकदम तबीयत खराब हो गई। अच्छा। दिल का कोई मसला, तो हम लोग फौरन को एम्बुलेंस मंगवाई और हम लोग ले गए उनको फौजी फाउंडेशन में। क्योंकि नाना इसके रिटायर फौजी थे, तो जो फौजी का इलाज होता है ना वो फौजी फाउंडेशन में जाके होता है। रावलपिंडी की बात। हॉस्पिटल की इमरजेंसी वार्ड में इनको ले गए, इलाज कराया। तो वो वक्ती जो है ना वो उस कंडीशन से बाहर आ गए, इनको हार्ट अटैक आने वाला था।
उस कंडीशन से बाहर आ गए, अब वो रेस्ट कर, अब वो इमरजेंसी से हट गए ना, जनरल वार्ड में आ गए। रात का टाइम हुआ और अब इनको नाना को ना मतलब 12-1 बजे का टाइम था, वो आंखें बंद हो रही होती है, ऊँग आ रही, वनूदगी का हाल। वनूदगी को। देखते हैं दरवाजा खुलता है, एक लड़का आता है अंदर, कंपाउंडर आता है, न सलाम न दुआ, कुछ भी नहीं पूछता, आके इंजेक्शन लगा देता है और चला जाता। इंजेक्शन जैसे ही लगाता है इनके नाना को नींद आ जाती है। सुबह तक नाना मतलब ठीक हो जाते हैं ना, मतलब क्योंकि वो जो हार्ट अटैक माइनर सा हार्ट अटैक था, लेकिन एज उनकी ज़्यादा 67 थी, तो ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा है, हार्ट अटैक माइनर सा था। सुबह ना, अब तुझे पता होगा ये जो आर्मी मैन रिटायर होते हैं थोड़े गुस्से वाले होते हैं। सुबह आकर ना जैसे नर्स आई तो उस पर गुस्सा कर रहे थे कि आपका स्टाफ कितना बदतमीज है। रात को एक लड़का मेरे पास आया, ना सलाम ना दुआ, डायरेक्ट आके इंजेक्शन लगा दिया और चले गए वापस। कहते क्या मतलब इंजेक्शन लगा दिया, रात को तो कोई नहीं आया यहाँ पे, ड्यूटी तो मेरी थी और मैं अभी अपनी शिफ्ट खत्म करने वाली हूँ, मेरे अलावा तो यहाँ कौन आएगा, वो भी लड़का। यही सही बात कर रहा हूँ मैं, रात को एक आया था ऐसे ही और इंजेक्शन लगा के चले गया। अबे नाना परेशान, राना कहते नहीं, वो फौजी बंदा है ना, फौजी तुझे फिर पता है कि वो पेश करने लग जाते हैं। कहता नहीं, अब बंदा तो आया था, इतना तो मेरे को कंफर्म पता है। अब वो जो लेडीज जो नर्स थी ना, उसके साथ एक मेल वार्ड बॉय था, वो बताता है जब ये नर्स चली गई थी, वो अभी आई थी, उसको इतना साल हुआ था, ये पिछले 10 साल से यहाँ पे था। वो बोलता है यहाँ पे एक लड़के का नाम था अदील, जो कि कंपाउंडर था और लोगों का बड़ा ख्याल करता था। मतलब जो भी मरीज आ जाए वो, क्योंकि वो उसके अम्मी अब्बू नहीं थे, तो जो भी मरीज आता था ना उसको बड़ा अपनाता था और खासतौर पर बुजुर्ग को अपने माँ बाप की तरह ट्रीट करता था। एक दिन क्या हुआ, यहाँ से वो ड्यूटी ख़त्म करके घर जा रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था और एक्सीडेंट के बाद वो मर गया था, मतलब मौके पे ही डेथ हो गई थी, ज़्यादा गलत एक्सीडेंट हो गया। उसके बाद ऐसा कोई अगर इमरजेंसी का वाक़या होता है तो हम लोगों ने काफ़ी बार नोट किए कि वो आता है, इंजेक्शन लगा के चला जाता है। पिछले तकरीबन जैसे उसकी मौत हुई थी उसके 2 साल तक ये वाक़या बढ़ने लग गया था, बढ़ने लग गए तो ये जो डिपार्टमेंट है ना ये बंद कर दिया था कुछ अर्से के लिए। ये फिर अभी हमने दोबारा खोला है तकरीबन 1.5-2 साल, तो इन 1.5-2 सालों में ये दूसरा वाक़या हुआ। तो वाकई इस नर्स को नहीं पता यहाँ पे क्या था और हमने किसी ने, क्योंकि हमें ऑर्डर आई किसी को इतना बताना नहीं है। अब आपके चूँकि आर्मी के ही बंदे हो और फिर मजबूरन मुझे बताना पड़ा इस स्टोरी। तो इस तरह के भी मतलब लोग होते हैं कि जो अपनी ड्यूटी ख़त्म होने के बाद भी कर रहे हो। मतलब क्या एक खौफदारी होती होगी, क्या मामलात होते होंगे। वल्लाह आलम अस्पतालों में इस तरह के बहुत से केसेस हैं, बहुत से मामला देखने में आते हैं यार। एक खैर ये अस्पताल का वाकया नहीं है, ये एक घर का वाकया, ठीक है। एक बंदा है जिसका नाम ताहिर है, ठीक है। ताहिर की फैमिली करीब ही गुलशन इकबाल में शिफ्ट हुई, एक घर के अंदर में। अब एक ताहिर है, घर में सबसे बड़ा भाई है, ठीक है। उससे छोटी 2 बहनें हैं, उसके अलावा और एक घर में माँ है, बाप नहीं, ठीक है। अब जिस दिन वो गुलशन इकबाल में शिफ्ट हुए ना घर के अंदर, उस दिन से वो समझ लो कि ताहिर की एक सबसे छोटी बहन है, उसके साथ मामला कुछ अजीब होने लग गए। उसके अलावा भी ताहिर लोगों ने भी घर के अंदर कुछ मामला बड़े अजीब व गरीब देखे, ऑब्जर्व किया, जैसे हम कह सकते हैं कि यार वाइब्स होती हैं, शायद वाइब्स सही नहीं आ रही थी। ऐसा होता है नए घर में, जब भी आप नए घर में छोड़, जब भी तू किसी नई जगह पे जाएगा ना, अक्सर हम अपने रिश्तेदारी किसी घर पे जाते हैं शादियों में, तो अजीब लगता है, नींद नहीं आती, नींद नहीं आती, नॉर्मल है, हमारा माइंड जो है ना एक्सेप्ट नहीं करता। तो खैर घर तो ले लिया था स्टेट एजेंसी वालों से, खरीद भी लिया था, उसके बाद बस शिफ्टिंग का मामला था, शिफ्ट हुए। तो अब समझ लो कि ताहिर बताता है, हम लोग जब नए पहला कदम घर के अंदर रखा तो एक ना बड़ी माइनर सी, बड़ी अजीब सी बदबू घर के अंदर से आने लगी। अब हम देख रहे हैं कि यार घर वालों को पता नहीं ये फील हुई नहीं हुई, ताहिर को ये चीज़ फील हुई। ताहिर ने कहा कि यार मैंने घर के हर कोने पे जाके, जहाँ से
اندیشہ ہے کہ ہاں یار اس کونے سے بدبو آ رہی ہوگی یا اس کونے سے آ رہی ہوگی. ہر جگہ طاہر نے وہ چیز دیکھی, کہاں سے بدبو آ رہی ہے, کہاں سے نہیں آ رہی. طاہر نے چیک کیا, طاہر نے بولا یار کچھ بھی نہیں ہے, لیکن بدبو اسے آ رہی جاتی, کنٹینیو آ رہی تھی. ٹھیک ہے, اور اس دن خیر وہ شفٹ ہو گئے. پھر چھوٹی بہن کے ساتھ بڑے معاملات تھوڑے سے اسٹارٹ ہونا شروع ہو چکے تھے. شاید وہ چیز حاوی ہونا شروع ہو چکی تھی اس کے اوپر. چھوٹی بہن کی عمر کیا تھی؟ یہ ہوں سم تھنگ آپ لگا لو یار, این جوانی کا ہی ٹائم تھا, 16-17 سال. ہاں اس ٹائم تو مطلب ہوتا ہے یہی عمر تھی. اب وہ طاہر بھی یہ چیزیں نوٹس کرتا کہ یار بڑی نا ویئرڈ قسم کی نا بیہیویئر اس کی بہن کر رہی ہے. مطلب کوئی ایک چھوٹی چھوٹی چیز اگر میں نے اس سے لے لی, یا ایک ہوتا ہے نا یار بہن کا بھائیوں سے کس طرح محبت ہوتی ہے, کچھ چھینا جھگڑی چلتے رہتے ہیں. تو طاہر بتاتا ہے یار پہلے یہ ایسی نہیں تھی, لیکن جب سے ہم اس گھر کے اندر آئے نا تب سے بڑی ویئرڈ بیہیویئر ہمارے ساتھ میری بہن کا رہا ہے. مطلب اس سے چھوٹی کوئی چیز لے لی تو اتنی زیادہ شہراز ایگریسو ہو جاتی تھی کہ یار میں خود سر پکڑ کے بیٹھ جاؤں, یار یہ چھوٹی بہن اتنا غصہ تو نہیں کرتی تھی اپنے سے بڑوں کا اس طریقے سے, تو یہ ایسا بیہیویئر نہیں رکھتی تھی جیسا آج تک ہمارے ساتھ ہوتا ہے. ہم نے اپنی تربیت ہر ماں باپ کو, بھائی کو ایک دیکھو تربیت پہ ناز ہوتا ہے کہ یار ہم نے اپنی چھوٹی بہن کی, اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی تربیت جیسے ہم ہیں ایسے ہم نے بہن بھائیوں کی تربیت دی ہے. تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جب وہ اس طرح کا رزلٹ نہ ملے تو بندہ نا بڑا چونک جاتا ہے, حیران ہو جاتا ہے. تو بڑا نا عجیب و غریب رویہ اس چھوٹی بہن کا اپنے طاہر بھائی کے ساتھ ہمارے رہا ہے. اور غصہ اتنا اگریسو, کیا میری چیز کیوں لے لی, آئندہ یہ چیز لی تو میں مار دوں گی, میں یہ کر دوں گی. طاہر کہہ رہا میں سر پکڑ کے بیٹھ کے کہ یار اس طریقے سے آج تک اس نے بات ہی نہیں کی ہے, تو یہ کیسے مجھ سے بات کر رہی ہے اس طرح. خیر طاہر کو سمجھ آ چکی تھی یہ چیز, طاہر خاموش ہو گیا تھا. اگلے دن طاہر دیکھتا ہے کہ عین عصر و مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے, عصر و مغرب کا ٹائم میں دیکھ رہا ہوں کہ میری چھوٹی بہن کا کمرہ بیڑا ہوا ہے. مطلب بالکل اوپن نہیں ہے لیکن بیڑا ہوا ہے, ہلکا سا نظر آ رہا ہے. لیکن کیا ہے کہ کوئی انٹرفیئر نہیں کرتا کمرے میں, ہر گھر میں ہر فرد کا کمرہ الگ الگ ہے, اس لیے کوئی کسی کے کمرے میں آتا جاتا نہیں ہے زیادہ. تو سین ایسا تھا کہ طاہر کو نا کچھ سرسراہٹ, کچھ ہلکے ہلکے بولنے کی آوازیں آ رہی کمرے سے, چھوٹی بہن. اب طاہر گیا ہے بالکل خاموشی سے, اس نے ہلکا سا پردہ ہٹایا دروازے سے. کیا دیکھ رہا ہے کہ اس کی چھوٹی بہن بیڈ پہ بیٹھی ہے, ٹھیک ہے, بیڈ کے سامنے ہی وہ اپنے سامنے والے سے کسی سے مخاطب ہے اور اس کے ساتھ باتیں کر رہی ہے بڑی سرگوشی کے ساتھ. سامنے کوئی نہیں تھا؟ سامنے کوئی بھی نہیں تھا. سامنے کوئی بھی نہیں تھا. اچھا, یہ اس کو جو اس کے بھائی کو نہیں دکھ رہا لیکن بہن کو دکھ رہا ہے. بہن کو دیکھ رہا ہے. اب اللہ جانے وہ کس سے لگی ہوئی, کیا ہے کیا نہیں ہے. اب طاہر نے نا ہلکا سا ایسے بجایا, ٹک ٹک ٹک. اب طاہر نے بجایا نا, اچانک طاہر دیکھتا ہے کہ اس کی بہن نے نا بڑی غصے کی نگاہ سے نا اپنے اس بھائی کو دیکھا. اب طاہر دیکھ رہا ہے اس کے یہ آنکھیں لال ہوئی ہیں, بہن کی آنکھیں لال ہوئی ہیں, جیسے کہ ہم نے کسی بڑے کام کی چیز سے ہم نے اس کو ہٹا دیا ہے. مطلب اس کا دھیان ہٹا دیا ہے. کسی چیز سے اگر تیرا دھیان ہے, فوکس ہے, اور بیچ میں تو کوئی شرارت تیرے انٹرفیئر کرے تو کیسا فیل کرے گا. ظاہر سی بات ہے کہ تو تیرے کو ڈسٹرب کر دے گا تیرے ضروری کام میں. تو سمجھ لو وہ طاہر بتاتا ہے یار میری بہن کا اس وقت وہی حال تھا کہ میں نے جیسے کسی چیز سے نا اچانک کچھ ڈسٹربنس پیدا کر دی, یا میں اس کے بیچ میں ایک کباب میں ہڈی بن کر آ گیا. جب بہن نے دیکھا نا اس طرف آنکھیں لال ہوئی تو اچانک سے نا اس کی بہن نے ساتھ میں کوئی کپ پڑا ہوا تھا ڈرور کے سائڈ پہ, کپ اٹھایا, اچانک سے بھائی کی طرف تو نہیں لیکن سیدھا دیوار پہ کھینچ کے مارا ہے. وہ سارا کپ جو ہے نا دیوار سے چکنا چور ہو کے. جب یہ آواز پورے گھر والوں نے سنی ہے تو پورے گھر والے آئے, دروازہ کھولا. خیر کسی طرح پڑا کے اب
घर वालों ने जब पढ़ाई गुड़ाई शुरू की तो वो बिल्कुल काम हो गए, बिल्कुल ना नींद में चली गई, गनूदगी में चली गई। तो ये सिलसिले शराज चलते रहे हैं तकरीब एक हफ्ते तक। एक हफ्ते तक। और ताहिर ने बीच में ये भी रिपोर्ट किया है कि मैं इसी तरह ना कभी कभी ऐसा सरगोशी सुनता था, तो कभी कभी मैंने उस मखलूक को देखा भी है। अच्छा, ताहिर ने देखा भी है? ताहिर ने देखा भी है, मतलब, और देखा भी रात के अंधेरों में। लाइक ऐसी सरगोशी की आवाज आ रही जैसे आ रही, मतलब हेवलर देखा है, कोई शक्ल नजर नहीं, शक्ल साया टाइप का ऐसा लगा। साया देखा उसने, बेसिकली देखा जो है वो साया देखा, बिल्कुल काला जट, चेहरा नजर नहीं आएगा आपको, कुछ भी नजर नहीं आएगा आपको, उसकी शक्ल ही नहीं मालूम होगी कि यार है क्या। लेकिन ताहिर ने देखा कि यार ऐसी सरगोशी आ रही है, वैसी कमरा खोलता है, लेकिन कमरे की लाइट बुझी हुई होती है। बहन को देखता है बात करते हुए, लेकिन जिससे बात कर रहा है उस मखलूक को काले जट लिबास में एक साये की सूरत में देखता है। फिर लाइट जला देता है, वो साया एकदम गायब, पता ही नहीं। आधी आधी रातों को ताहिर ने देखा कि यार उसकी बहन हवा में, बेड से उठी हुई हवा में, सोते में, जैसे किसी ने उसको अपने इसमें काबू में किया हुआ, पकड़ा हुआ है। यूं कह ले शराब कि उस बेचारी लड़की को ना वो पोजेस हुई थी। ओहो, तो यार इतना वाकया पोजेशन के मामले थे। आइडिया तो तो बहुत दूर दराज से कोई आमिल आए, दुआएं पड़ी हैं, कुछ मामलात करें, पढ़ाइयाँ गुड़ाइयाँ हुई कर करा के, और जिस आलिम को बुलाया तो वो भी बहुत जाना माना आलिम था। उसने खैर जो चीज़ उस लड़की पे हावी थी, जो चीज़ उस लड़की पे हावी थी ना, उस चीज़ ने उस आमिल के भी वो राज बताना शुरू कर दिए जो कि आमिल के ही हद तक कायम थे। मतलब ये मखलूक़ात होती हैं कि आपके राज भी जानती है, मेरे राज भी जानती है। तो मतलब अब वो इलाज तो कर रहा था, लेकिन वो मखलूक उसको ना कहीं ना कहीं वो पिन कर रही थी उन वाक़यात, उन राजों को बता बता के कि शायद ये पढ़ाई गुड़ाई मेरे पे ख़त्म करे। लेकिन आमिल होता है, उसने पढ़ाई ख़त्म नहीं की, कर आगे आखिरकार एक जोर का झटका लगा, वो उसकी बहन ताहिर की बेहोश हुई और वो चीज़ समझ लो निकल गई। उसके बाद ताहिर लोगों ने वो घर छोड़ा, कहीं और शिफ्ट हो गया। लेकिन आज भी ताहिर कहता है कि वो चीज़ शायद आज भी किसी और के शिकार में मौजूद है। तो ये पता नहीं लगा क्यों हुआ था, मतलब उसने बेने गलती की थी? नहीं, गलती कुछ भी नहीं की, गलती वाकई उस घर के अंदर ही कुछ मामलात थे। शायद वहाँ कहने वाले ये बताते कि यार वो कब्रिस्तान के ऊपर वो घर बनाया गया, और ये कमजोर थी बहन, ज़ाहिर कमजोर थी, और जाहिर सी बात है कमजोरों पर ही ऐसी चीजें ज्यादा हावी होती हैं, बहुत मामलात के तहत हो जाती है कि नहीं यार ये। तो अल्लाह पाक भाई हर घर में हर बहन बेटी को अल्लाह पाक इन चीजों से बचाए। सही बात है। अगर शादी में मसला आ जाता है, शादियों में मसला आ जाता है, बहुत चीजों में मामलात हो जाते हैं। हमारे देसी फैमिलीज ऐसी हैं, उसमें नहीं करते। तो ये बड़ी चीजें होती हैं शराज। इस दुनिया में लोग कहते हैं कि यार ये चीजें नहीं होती, लेकिन इन चीजों का वजूद होता है। तो फिलहाल हमारी आज की इस पॉडकास्ट में यार आपने जो सुना, जो समझा, जो देखा, और उम्मीद है कि आप सब लोग को ये कहानियाँ भी पसंद आती होंगी और आप लोग इंजॉय भी करते होंगे इन चीज़ों को सुनकर। तो कहानियाँ हैं, रियलिटी है, यकीन करना ना करना अब ये हर इंसान के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ये है कि आप लोग इंजॉय करो, वीडियोस देखो और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहो, ताकि मज़ीद आने वाले वक्तों में आपको इससे भी ज़्यादा मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सके। तब तक के लिए अपने भाई को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।